जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी ने अपने रजिस्ट्रेशन डेट्स निकाल दिए हैं, तो इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अभी से सब्जेक्ट्स को तैयार करना शुरू कर दें। ऑलराइट, तो हमें पता है ये एसएससी में सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, जैसे इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, एप्टी आता है, जीएस आता है। बच्चों, हम मैथ्स, एप्टी, जीएस तो कर लेते हैं, बट इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट वेयर वी लैक। हमें लगता है ठीक है हम इंग्लिश कर लेंगे, या फिर कभी कभी हमें लगता है कि छोड़ देते हैं इंग्लिश को, थोड़ी बहुत तो आती है हमें। बट ट्रस्ट मी, एक बार अगर आपने इंग्लिश को समझ लिया, विच इज वेरी इजी, अगर आपने इंग्लिश को समझ लिया, उसके बाद से इंग्लिश में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज एक वीडियो डालूंगी, और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इससे आपकी इंग्लिश की तैयारी साथ के साथ होते रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश को अलग से टाइम दो, मैं ये कह रही हूँ आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी भी देर की क्लासेस है उसको समझो, उसको समझने की कोशिश करो। ऑब्वियसली अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। ऑलराइट, तो इंग्लिश हमें इतना टफ लगता क्यों है, हम इतना इंग्लिश से डरते क्यों है? द मेन रीजन विच आई फाउंड इज, हम इंग्लिश में बात नहीं करते, हमारे घरों में हम इंग्लिश में बात नहीं करते, ठीक है, विच इज वेरी जनरल। हम हिंदी में कहते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेज में बातें करते हैं, पर इंग्लिश को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, वो एज अ सब्जेक्ट रह जाता है। और जब भी कोई लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट रह जाता है तो उसमें हमें डिफिकल्टी आनी जरूरी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारा इंग्लिश यहीं से स्टार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। बट बिफोर दैट हम समझते हैं कि लेटर, वर्ड्स, सेंटेंसेस और स्पीच क्या है। एंड अगर आपने इन चारों टर्म को समझ लिया तो आपने इंग्लिश सीख लिया। मैं मजाक नहीं कर रही। आपने अगर लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, सेंटेंसेस क्या है और स्पीच क्या है, इसको समझ लिया तो समझो आपको इंग्लिश आ गई, क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज है। हम हिंदी की बात करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में स्वर होता है, व्यंजन होता है, मात्राएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट स्टिल क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में होता है तो हमें वो इजी लगता है। सिमिलरली इसमें तो कुछ है भी नहीं, इंग्लिश में तो कुछ है भी नहीं। इंग्लिश में घूम फिर के अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स जिसको कहते हैं, और वो भी A to Z। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई स्वर, कोई व्यंजन, कोई मात्रा नहीं। स्वर के लिए भी आप ABCD यूज करोगे, व्यंजन के लिए भी ABCD यूज करोगे, और मात्राओं के लिए भी ABCD यूज करोगे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लेटर्स का मतलब होता है अल्फाबेट, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A से Z, स्मॉल या कैपिटल दोनों। वर्ड्स, जब बहुत सारे लेटर्स मिल जाते हैं तो वो वर्ड बनाते हैं, ठीक है। ABCD, अगर ये कोई वर्ड, कोई मीनिंगफुल, जब सारे लेटर्स मिल के एक मीनिंगफुल कुछ टर्म बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ड। चेयर, चेयर में क्या है, CHAIR, सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ये सारे सेट ऑफ अल्फाबेट्स जब मिले, जब इनको ग्रुप किया गया तो ये वर्ड बन गया, चेयर इज अ वर्ड। बैग, BAG, बैग, अगेन सेट ऑफ लेटर्स को हमने मिला दिया, वो वर्ड बन गया। गो, GO, गो, अल्फाबेट्स थे, मिला दिया, वर्ड बन गया। तो लेटर्स क्या है, वर्ड्स क्या है, वी आर क्लियर। उसके बाद बच्चों आता है सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर जब हम वर्ड्स की ग्रुपिंग करते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स को हमने मिला दिया तो ये एक सेंटेंस बना दिया। एग्जाम इजी इज अ ट्यूटोरियल क्लास। Exam Easy is a tutorial class. SSC is easy. SSC, again a word, abbreviation है, is easy, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन गया।
और जब बहुत सारे सेंटेंस मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं स्पीच। जब हम बोलते हैं तो क्या हम सिर्फ एक सेंटेंस में बोलते हैं? नो। अभी मैं इतने देर से बोल रही हूं, बहुत सारे सेंटेंसेस बोल दिए मैंने, दैट मीन्स आई एम डिलीवरिंग अ स्पीच। तो जब बहुत सारे सेंटेंस मिल जाते हैं वी कॉल इट अ स्पीच, राइट। अब ये स्पीच, इसी के हमें पार्ट्स पढ़ने हैं। ये जो बहुत सारे सेंटेंस मिला दिए हमने, इसके बाद हमें इसके पार्ट्स पढ़ने हैं। आखिर स्पीच में होता क्या है? हमें पता है स्पीच में क्या होता है? सेंटेंसेस। सेंटेंस में होता क्या है? वर्ड्स। अब ये वर्ड्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, वर्ड्स ये होते हैं, ठीक है। वर्ड्स क्या कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड व्हाटएवर। हमें उससे मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स है ना, तो हम भी इसकी पार्ट्स कर देंगे। हम भी इसको ब्रेक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों आता है नाउन। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट ऑफ माइंड और आइडिया। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस चीज को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है। किसी भी वस्तु, जगह या चीज को हम संज्ञा कहते हैं। बट मैं आपको ये कह रही हूं, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी भी नेम को हम नाउन कहते हैं। हमें नहीं मतलब वो प्लेस है, थिंग है, आइडिया है, पर्सन है। हमने अगर किसी चीज का बच्चों नाम दिया है तो वो नाउन है। इस यूनिवर्स में हर एक चीज को हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक टीचर हूं, मेरा नाम है। आप स्टूडेंट हो, आपका नाम है। लैपटॉप का नाम है, मोबाइल का नाम है, प्लैनेट का नाम है, राइट। फर्नीचर का नाम है, सिटीज का नाम है। हर एक चीज को हमने दोस्तों नाम दिया हुआ है। तो मैं ये कहती हूं कि नाउन इज अ नेम। आप ये समझ लो, नाउन नमक है। आप कुछ बढ़िया खाना बना रहे हो, उसमें आपने तेल डाला, मसाले डाले, सब्जियां डाली, नमक डालना भूल गए, ठीक है। क्या वो स्वाद आएगा? नहीं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन नमक है। नाउन नहीं तो सेंटेंस नहीं, ऑलराइट। अब मैंने कहा कि हर चीज नाउन है। हर चीज अगर आप उसका नाम दे सकते हो तो वो नाउन है। अब ये नाउन कहां, किस जगह, कैसे बैठा है, वो डिसाइड करता है कि ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके हर एक चीज लर्न करने वाले हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो कि नाउन इज अ नेम ओनली। लड़का नाउन, लड़की नाउन, राम नाउन, सीता नाउन, दिल्ली नाउन, ठीक है। जिस भी चीज का आप नाम दे सकते हो, उसको नाम से पुकार सकते हो। वो एक लड़का है, वह एक लड़की है, ठीक है, वह एक इंसान है, वह एक चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, वह एक टेबल है, तो वो नाउन है। इसको हम आगे देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पे अगर हम किसी को बैठा दें तो वो हमारा प्रोनाउन हो जाता है। जैसे कि हमें पता है अगर लड़का है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। अगर लड़की है तो उसके लिए हम यूज करेंगे शी। अगर कोई थिंग है, कोई एनिमल है, याद रखना, कोई थिंग, कोई चीज या कोई एनिमल है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि ही और शी लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ही लड़का सांस ले रहा है, शी लड़की सांस ले रही है, ठीक है। तो लिविंग थिंग के लिए ये डिसाइड करेंगे कि ही या शी होगा। अब आप मुझसे कहोगे मैम
एनिमल भी तो लिविंग थिंग है, बट इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें भी आपका दिमाग खराब होता है ना, ये कैसे, उसका यही आंसर है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एनिमल की जगह भी हम इट यूज करेंगे, चाहे वो लिविंग थिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, किसी चीज नॉन लिविंग थिंग के लिए तो हम इट यूज ही करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है वर्ब। ठीक है, कोई काम करना, कोई एक्शन, जिस वर्ड से हमें किसी एक्शन का पता चल रहा हो बच्चे, उसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे स्लीप्स, सोना, ईट, खाना, गो, जाना, कम, आना, एक्शन है ना इन सब में, तो ये वर्ब है। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, विशेषता बताने वाले को किसी नाउन या प्रोनाउन, क्योंकि हमने प्रोनाउन में किया क्या है, नाउन को चेंज कर दिया ही शी इट से, नाउन की जगह पे या तो ही लगा दिया है, या तो शी लगा दिया है, या तो इट लगा दिया है, इतना ही किया है हमने प्रोनाउन में। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं इंग्लिश में। तो हमने क्या किया है, एडजेक्टिव में जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे दैट गर्ल इज ब्यूटिफुल, गर्ल क्या है, नाउन, कैसी है वो, उसकी विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल। ठीक है, द चाइल्ड इज स्मार्ट, बच्चा नाउन है, कैसा है, स्मार्ट। ठीक है, इट इज अ लवली बैग, बैग नाउन है, कैसा है, लवली, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बैग, तो वो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। नाउन की जो विशेषता या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता हो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब, अब भाई नाउन और प्रोनाउन अपनी विशेषता बतला रहे हैं तो वर्ब क्यों पीछे रहे। ठीक है, एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, अगर किसी एक्शन के बारे में आप बता रहे हैं कि वो कैसा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ही प्लेज क्रिकेट एफर्टलेसली, ही प्लेज क्या हुआ, खेलना। ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, कैसा, एफर्टलेसली, बिना किसी रुकावट के आराम से क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो अगर आप किसी वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, वर्ब की विशेषता, नाउन प्रोनाउन की नहीं, वर्ब की विशेषता, तो वो कैसा हो जाएगा, एडवर्ब। ऑलराइट, प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन क्या है, a preposition is a word placed before noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentences। ठीक है, तो बच्चे जैसे एक ये कह सकते हैं कि ये लोकेशन बताता है नाउन प्रोनाउन की, हमने सुना है ना, इन, एट, ऑन, अंडर, टू। ठीक है, ये सारे क्या हो गए हमारे प्रीपोजिशंस, हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे। प्रीपोजिशंस में क्या आ जाएंगे, जैसे इन, एट, ऑन, एक्सेट्रा। ठीक है, कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं जॉइंस, वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस। अगर दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है तो आपको बीच में एक ब्रिज लगाना पड़ेगा। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस है, उनको आपको जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, बीच में एक ब्रिज लगा दोगे, उस ब्रिज को हम बोलते हैं कंजंक्शन। ठीक है, जैसे राम एंड सीता वेंट टू द जंगल, राम और सीता कहां चले गए, जंगल में चले गए। दशरथ डिड नॉट गो टू जंगल, दशरथ जंगल में नहीं गए थे। अभी दो अलग अलग सेंटेंस है ना, राम और सीता जंगल में गए थे, दशरथ जंगल में नहीं गए थे। तो कैसे हम इसको जोड़ना है और एक सेंटेंस बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, राम एंड सीता वेंट टू द जंगल बट दशरथ डिड नॉट गो टू द जंगल। ठीक है, तो इस तरीके से एंड का यूज किया जाता है। ठीक है, राम इज स्मार्ट, सीता इज स्मार्ट, राम एंड सीता आर स्मार्ट।
हमने दो अलग अलग सेंटेंस को एक सेंटेंस में बना दिया। तो हमने एंड का यूज किया, बट का यूज किया, और का यूज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं कंजंक्शंस। ऑलराइट, लास्ट होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपके एक्सप्रेशंस को बताता है। ओह, द सीन इज ब्यूटिफुल, द सीन इज सो ब्यूटिफुल, आउच, इट हर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स आप यूज करते हैं जो आपके इमोशंस को बताता है, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस भी एक क्या है, इंटरजेक्शन है। ईव है ना, कई बार लड़कियां कहती हैं ईव, दैट्स सो अगली, राइट, तो वो क्या है हमारा इंटरजेक्शन। ऑलराइट, तो यही सारी चीजें मिला के क्या बनती हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नाउन समझ लिया, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन समझ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक खत्म। क्योंकि इन्हीं से तो हमारा स्पीच कैसे बन रहा है, सेंटेंस, और सेंटेंस में क्या होंगे, वर्ड्स, और वर्ड्स क्या होंगे, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, यही सारी चीजें तो होंगी, कोई भी वर्ड यही तो होगा। ठीक है, तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। हम एक एक करके देखते हैं, हम बहुत आराम से चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता है नाउन। नाउन को ना हमने क्या किया है, कैटेगराइज कर दिया है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से। ठीक है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो होता है काउंटेबल नाउन। बॉयज, गर्ल्स, एनिमल्स, टेबल्स, चेयर्स, बैग्स, सिटीज, ये सारे क्या है हमारे, काउंटेबल है। कितने लड़के खड़े हैं क्लास में, कितने लड़के हैं आप काउंट कर सकते हो। कितने बैग पड़े हुए हैं आप काउंट कर सकते हो। इंडिया में कितनी सिटीज हैं आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एयर, एयर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वाटर काउंट कर सकते हैं, तौल सकते हैं, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, तौल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। शुगर, शुगर को काउंट कर सकते हैं, नहीं। मैंने बोला 2 kg शुगर, तौला है आपने, ठीक है, काउंट नहीं किया। तो जिस चीज को हम तौल रहे हैं वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, क्लॉथ काउंट नहीं कर सकते, मीटर क्या, उसकी लंबाई बता रहे हो, क्लॉथ को काउंट नहीं कर सकते आप। शर्ट्स को काउंट कर सकते हैं, पैंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर हम काउंटेबल की बात करेंगे तो हम सिंगुलर प्लूरल नाउन को कैसे बोल सकते हैं। काउंटेबल मतलब क्या हुआ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और वो बस एक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं और वो मोर देन वन है, ठीक है, मोर देन वन, यहां मैं लिख देती हूं मोर देन वन। अगर काउंटेबल नाउन है और एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। काउंटेबल नाउन है, जिस चीज को आप याद मत करना, इसको रटना मत इसको। ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जिस चीज को काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होगा, जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होगा। अब अगर हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो काउंट करते हैं। अगर सिर्फ एक है तो सिंगुलर नाउन, और 1 2 3 4 इससे ज्यादा, एक से ज्यादा है तो वो हो गया प्लूरल नाउन। ठीक है, इतना समझ आ गया बच्चों। अगर समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, समझ आ रहा है मत लिखना, मुझे नहीं चाहिए ये कि आप मुझे लिखो यस इट वाज अ गुड क्लास, नहीं, लेकिन अगर डाउट है तो पक्का लिखना ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकूं। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने डाउट देन एंड देयर क्लियर करना शुरू कर दिया ना, तो इंग्लिश से इजी सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं लगेगा, और इसको एक ही बार पढ़ना होगा आपको। ये अगर आपके दिमाग, क्या हम हिंदी को ऐसे डे टू डे लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो क्या हम याद करते हैं, माँ नाउन, पापा नाउन,
ऐसे याद नहीं करते ना, हमें पता है ये संज्ञा क्या है, हमें पता है, ठीक है। तो ऐसे ही विशेषता क्या है किसी चीज की, ये हमें पता है। तो आपको ऐसे इंग्लिश याद करनी ही नहीं है, मेक इट अ हैबिट, ठीक है। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंटेबल नाउन। बच्चों आप देख सकते हो काउंटेबल नाउन में मैंने लिखा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। अब ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है क्योंकि काउंटेबल नाउन है भाई। देखिए कहां जाएगा ये। सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बच्चा कितने अच्छे से हंस रहा है और यहाँ बहुत सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बच्चा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड। अगर बहुत बच्चे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन। अब समझ आ रहा है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर चाइल्ड है, प्लूरल चिल्ड्रन है। एक बॉय है, एक लड़का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉय। एक लड़का है, ये देख सकते हो एक खड़ा, ठीक है, शान से खड़ा। दो लड़के हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे, बॉयज। प्लूरल हो गया, ये एस लगा दिया हमने, प्लूरल हो गया, ठीक है। मैंगो सिंगुलर है, मैंगोज क्या होगा, प्लूरल होगा। डॉग सिंगुलर है, डॉग्स क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो जहां एक की बात करेंगे सिंगुलर होगा, जहां बहुत सारे हो जाएंगे प्लूरल हो जाएगा। बहुत सारे मतलब अगर दो भी हो जा रहे हैं तो प्लूरल, आप देख सकते हो ना, एक है तो बॉय, दो है तो बॉयज, सिंगुलर प्लूरल, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। मैंने एक यहाँ पे स्लाइड आपको दिखाया था। काउंटेबल नाउन के अंदर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, हम इसको एक एक करके देख लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, जो मैंने लिखा है पहले मैं वो पढ़ देती हूँ। कॉमन नाउन डज नॉट नेम अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, rather it refers to a whole class or type. Common noun do not require capitalization. जरूरी नहीं है कि नाउन को हमेशा आप फर्स्ट लेटर ऑफ नाउन इज कैपिटल, ये जरूरी नहीं है, स्मॉल भी हो सकता है। कॉमन नाउन के केस में ऐसा हो सकता है until and unless वो कॉमन नाउन सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। हमें पता है ना, जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो अगर वो कैपिटल लेटर, अगर वो वर्ड जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा एक कॉमन नाउन है, तब तो बाय डिफॉल्ट उसका फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होने वाला है। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कोई कॉमन नाउन आ रहा है तो उसको कैपिटल लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये कॉमन नाउन है क्या, कॉमन, बहुत कॉमन है, ठीक है। स्कूल, बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं। सिटी, बहुत सारे सिटी हो सकते हैं। बॉय, बहुत सारे बॉयज हो सकते हैं। गर्ल, बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन। ये भी हमारा जो कि कॉमन है, इसको बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं, जो चीज कॉमन है। स्कूल, अरे यहाँ भी स्कूल है, वहां भी स्कूल है, मेरे घर के पास 3 स्कूल है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। कॉलेज, आजकल कॉलेज भी बहुत कॉमन है, ये क्या हो गया, हमारा कॉमन है। हाउस, हमारे कॉलोनी होती है, एक कॉलोनी में 100-150 घर होते हैं, ठीक है, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि वो कॉमन है, आम बात है, आम चीज है वो, ठीक है। डॉग कॉमन है भाई, क्या दुनिया में बस एक ही डॉग है, नहीं, बहुत सारे डॉग होंगे ना, तो वो क्या है, कॉमन है। कैट, बहुत सारे कैट होंगे, कॉमन है। तो जो चीज कॉमन है, किसी एक चीज के बारे में नहीं बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या हुआ, मैंने कहा जैसे आप यहां देख सकते हो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रखे हुए हैं, कॉमन है न्यूज़पेपर्स, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं द टाइम्स,
तो द टाइम्स नाम से यही न्यूज़पेपर है, एक ही न्यूज़पेपर है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। न्यूज़पेपर तो बहुत होंगे, द टाइम्स एक ही है। डॉग, लोग अपने डॉग का नाम रख देते हैं, टिफनी नाम रख देते हैं, मार्शल नाम रख देते हैं। डॉग क्या है? बहुत सारे डॉग होंगे ना, हमें क्या पता किस डॉग के बारे में बात हो रही है? हमें नहीं पता किस डॉग के बारे में बात, वो कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मार्शल डॉग को मैं बुला रही हूं, मार्शल कम हियर, मार्शल इधर आओ, तो मैं उसी डॉग से बात कर रही हूं, मैं एक ही डॉग के बारे में बात कर रही हूं, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रही हूं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। सिटी, हमें पता है बहुत सारी सिटीज है, इंडिया में ही बात करें तो बहुत सारी सिटीज है, ठीक है। हमें क्या पता हम किस सिटी के बारे में बात करें, लेकिन हाँ, सिटी क्योंकि एक नेम है तो नाउन है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है, किसी भी चीज का नाम है। सिटी है ना, सिटी आप एक नाम कह रहे हो ना, सिटी बोल रहे हो उसको, ठीक है, तो ये क्या है? एक नाउन है ये, ठीक है। अब अगर मैंने बोला इंदौर, इंदौर मतलब इंदौर नाम का एक ही सिटी है, ठीक है, मैं सिर्फ उसी सिटी के बारे में बात कर रही हूं, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। आ रहा है समझ में? ठीक है। रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन। सिर्फ रिलीजन अगर मैंने बोला रिलीजन, तो ये क्या हो गया? कॉमन। हमें क्या पता हम किस रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म जैसा एक ही रिलीजन है, ठीक है। मुस्लिम एक ही रिलीजन है, ठीक है, और कोई रिलीजन इस नाम से नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स में देखते हैं। बॉय, हमें क्या पता हम किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, कॉमन है, लड़के तो बहुत होते हैं, हमें पता है इस स्ट्रक्चर का जो भी होगा वो बॉय की कैटेगरी में आ जाएगा, इस स्ट्रक्चर की जो भी होगी वो गर्ल की कैटेगरी में आ जाएगी। हमें क्या पता हम किसके बारे में बात करें, बट हाँ, क्योंकि नाम दे रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर का कुछ भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉय। इस स्ट्रक्चर का जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? गर्ल। नाम दे दिया हमने, तो कॉमन है, पर हमें नहीं पता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बट रोहन, तो मेरे लिए रोहन एक है ना, मैं जिससे बात कर रही हूँ, रोहन सिट हियर, रोहन स्टैंड अप, रोहन गो, रोहन ईट योर फूड, ठीक है। तो ये बच्चों ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। सीता, मैंने एक पर्टिकुलर लड़की को बोला हुआ है सीता, ठीक है, बस उसका नाम लिया हुआ है। कम हियर, मैंने एक लड़की के बारे में बोला, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को बच्चों हम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। मैंने कहा स्कूल, स्कूल क्या होगा बच्चों? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने वैसे इसका आंसर पहले ही दे दिया है। स्कूल क्या होगा? स्कूल इज अ कॉमन नाउन। बहुत सारे स्कूल हैं, हमें क्या पता हम किस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बट XYZ स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल, ये हम किसी एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। हम किसी एक स्कूल को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो स्कूल को जब हम लिखेंगे बच्चों, तो स्कूल जब लिखना है, सिर्फ स्कूल एज अ वर्ड में कह रही हूँ जो कि कॉमन नाउन है, स्कूल को जब हम लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर से उसको लिखेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर स्कूल के जब बारे में बात करेंगे तो हम उसको स्टार्ट करेंगे कैपिटल लेटर से, ABC, स्कूल का नाम है ये, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये मैंने एक पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात की, तो आप देख सकते हैं मैंने पहला लेटर क्या लिखा है? कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो गया, मैंने एक स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात किया है, ठीक है। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन, नाम से पता चल रहा है बहुत ही कॉमन है, ठीक है। ऐसी हजारों चीज वैसी हो सकती हैं, हजारों स्कूल हो सकते हैं, हजारों सिटीज हो सकती हैं, तो हमने उसको कैपिटल लेटर नहीं दिया। प्रॉपर किसी एक के बारे में बात हो रहा है, किसी एक स्कूल के बारे में बात हो रही है, किसी एक सिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसी एक टाइप के बारे में बात हो रही है, ठीक है, किसी एक नेशन के बारे में बात हो रही है। नेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम इंडिया बोलते हैं तो हम आई कैपिटल लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया जैसा एक ही है, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन,
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बच्चों क्या है? कलेक्टिव नाउन नेम्स अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स। Although a collective noun refers to a group of many things, it is usually singular in form. आप यहां देख सकते हैं, मैंने आर्मी को यहां पे डिपिक्ट किया हुआ है। अब आर्मी कैसे बनता है बच्चों? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स से। तो हम क्या बोलते हैं? आर्मीज बोलते हैं? नहीं, उसमें सोल्जर्स कोई भी हो सकता है। सोल्जर्स क्या है? कॉमन नाउन है। सोल्जर्स कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स हो सकते हैं। अब बहुत सारे सोल्जर्स को हमने मिला दिया, ठीक है, एक ग्रुप बना दिया। ये जो ग्रुप टर्म है ना बच्चे, कलेक्शन और ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन में नाम से पता चल रहा है, कलेक्शन, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप, ठीक है, किसी भी चीज का आपने ग्रुप कर दिया तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और जब भी हम कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो हमेशा हम उसको सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, प्लूरल में नहीं लेते। आपको ये नहीं सोचना है कि ग्रुप है मतलब बहुत सारी चीजें हैं तो ये प्लूरल होना चाहिए, नहीं। हमने उसको ग्रुप करके एक बना दिया। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में कौन होगा? एक है ना इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कौन होगा? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम, क्या हम इंडियन क्रिकेट टीम्स बोलते हैं? नहीं, हम बोलते हैं इंडियन क्रिकेट टीम। अब ये टीम क्या एक से बनती है? नो, बहुत सारे प्लेयर्स का ग्रुप। प्लेयर्स कॉमन नाउन है बच्चों, तो ये याद रखना, जब हम कॉमन नाउन को ग्रुप कर देते हैं ना तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में ऐसे फॉर्मूले देते रहूंगी। जब कॉमन नाउन को हम ग्रुप कर देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं विराट कोहली, विराट कोहली एक प्लेयर है, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, धोनी, सचिन, ये सारे हमारे प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब प्लेयर्स तो बहुत है, तो प्लेयर्स को हमने ग्रुप कर दिया और एक टीम बना दी, ठीक है। सभी खेलते हैं, सभी क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने सबको मिला के एक ग्रुप बना दिया और हमने क्या कर दिया? इंडियन क्रिकेट टीम, सिंगुलर। तो इसका वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। याद रखना बच्चों इस बात को। अगर आपका नाउन सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब भी एक ही लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल ही लगेगा, ठीक है बच्चे। एक्सेप्शंस होते हैं, बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। तो बच्चे ये तो हो गए हमारे काउंटेबल नाउन्स, जो कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये अनकाउंटेबल नाउन्स क्या है? इसमें दो चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियलिस्टिक नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चे मेरे यहाँ पे लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज व्हिच कैन नॉट बी टच्ड or seen. For example, ideas, emotions, measurements, qualities. Example, enthusiasm, love, person, responsibility. ये सारे क्या है? नाउन है, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड है, आई एम हैप्पी, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है? खुश है, ठीक है, तो इट्स अ नाउन। लेकिन क्या खुश को आप मेजर कर सकते, काउंट कर सकते हो? मैं कितना खुश हूं? मैं बहुत खुश हूं। अब ये बहुत में क्या है? इतना बहुत है, इतना बहुत है, या इतना बहुत है। मैं बहुत दुखी हूं, आई एम वेरी सैड, ठीक है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कितना? इतना, इतना, इतना कैसे काउंट करोगे? नहीं काउंट कर सकते हो। आई लव यू सो मच, अब ये सो मच क्या है? दिस मच और दैट मच। इस चीजों, ये स्टेट ऑफ माइंड है, इमोशंस है, आइडियाज हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखना, लव, हेट्रेड, हैप्पी,
सैड, इंथुजियाज्म, वेलबींग, ये सारे क्या है, गुडविल, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। सैड, क्या आप देख सकते हो सैड क्या कोई ऐसी चीज है? नहीं। सैड हमें कैसे पता चलता है? अगर कोई सामने वाला रो रहा है या उसका फेस बहुत डल हो गया है, वो बात नहीं कर रहा, वो चुप है, तो हम समझ जाएंगे वो सैड है, पर हम सैडनेस को देख नहीं सकते। ठीक है, हम हैप्पी, हमें कैसे पता चलता है सामने वाला हैप्पी? वो नाच रहा है, गा रहा है, ठीक है, उछल रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, हंस रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, ही इज हैप्पी। तो हम हैप्पी कोई चीज नहीं है, उसके एक्शन से हम समझते हैं कि ही इज हैप्पी। बट क्योंकि हमने इसको एक नाम दिया हुआ है तो ये नाउन है। बट कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि इसको ना हम टच कर सकते हैं ना हम देख सकते हैं। एक गाना मुझे याद आया अभी, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है? दिल चीज क्या है? प्यार चीज क्या है? नहीं। ठीक है, तो चीज है तो नाउन है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज materialistic noun. Materialistic noun can be sensed or touched or seen. ठीक है, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल है ये। ठीक है, मेटल, एयर, क्या काउंट कर सकते हो? मैंने कहा था वाटर, काउंट कर सकते हो? नहीं। मटेरियलिस्टिक नाउन क्या है? कोई भी चीज अगर किसी सब्सटेंस से बनी, किसी चीजों को मिला के अगर आप कोई नाउन बना रहे हो तो वो हमारा क्या हो जाता है? मटेरियलिस्टिक नाउन। एयर किस चीज से बना होता है? ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? एयर। लेकिन हम इसको काउंट तो नहीं कर सकते। क्लॉथ कैसे बन सकता है? कॉटन से बन सकता है, नायलॉन से बन सकता है, पॉलिस्टर से बन सकता है। हमने कुछ ना कुछ सब्सटेंस इसमें यूज किया हुआ है, मटेरियल यूज किया हुआ है। ठीक है, एयर का मटेरियल क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लॉथ, कॉटन हो सकता है, सूती कपड़ा, पॉलिस्टर हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, लेकिन हम इसको काउंट नहीं, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पानी, पानी में क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। साइंस वाले बच्चे तो और अच्छे से समझेंगे इसको। H2O, वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वो उसके मटेरियल है। लेकिन क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास को काउंट किया है, पानी को काउंट नहीं किया है। 1 लीटर ऑफ वाटर, हमने उसको तौला है, काउंट नहीं किया है। ठीक है, सो दीज आर मटेरियलिस्टिक नाउन, जिसमें हम कोई मटेरियल यूज करते हैं। आई गेस बच्चों नाउन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैं कोशिश करूंगी, कोशिश नहीं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धीरे 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 हम इसमें और वीडियोस डालेंगे, क्योंकि बच्चों एसएससी की डेट आ गई है और अगर आपने अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो ट्रस्ट मी बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी भाषा में आपको बताने वाली हूँ, मैं कोई हाई फाई एग्जाम्पल्स नहीं देने वाली हूँ। और हाँ, हम इसमें ये भी करेंगे कि हम प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस डायरेक्टली लेंगे और मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे इसका आंसर बताओ। मैं पहले आपको समझाऊंगी और फिर मैं आपसे पूछूंगी आप मुझे इसका आंसर बताओ। ऑब्वियसली उसके बाद मैं भी आपको उसका आंसर बता दूंगी, बट देन यू विल हैव टू वेट फॉर द आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बने रहें हमारे साथ ताकि मैं और आप साथ साथ इंग्लिश को अपनी